हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन 101 सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, वेरिएबल्स और डेटा टाइप। ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है हमारे पाइथन फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमने हमारे बाकी के दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर देख लीजिए, जिसमें आपको जुपिटर लैब का सेटअप बताया गया है। तो इस फोल्डर में आते ही हमें सबसे पहले ओपन इन टर्मिनल करना है। टर्मिनल ओपन होते ही हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पे जुपिटर लैब और एंटर प्रेस कर देना है, और अब हमारा जुपिटर लैब जो है हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे आने के बाद हमें अपनी फाइल्स बना लेनी है। फाइल्स किस तरह से बनाना है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले हम फाइल खोल लेंगे, और तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स का काम है किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। सोच लीजिए वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसमें आप डेटा को रख रहे हैं। पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करना काफी इजी है, बस आपको वेरिएबल्स का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल एक, वेरिएबल वन इज इक्वल्स टू 12 या 30। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंट वेरिएबल वन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी गई है 13। अब इसी की जगह मैं दूसरी वैल्यू असाइन करना चाहूँ, तो वेरिएबल टू इज इक्वल्स टू इंजीनियर इन कोड। ये वेरिएबल टू हो गया। इंजीनियर इन कोड इसने प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारे वेरिएबल है जिसमें हमने एक नंबर को यानी 13 को स्टोर करा है। और वेरिएबल टू एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें हमने इंजीनियरिंग कोड को स्टोर करवाया है। तो यहाँ वेरिएबल वन जो है एक वेरिएबल है जिसमें हमने 13 को स्टोर करवाया है, और वेरिएबल टू जो है दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग यानी कि इंजीनियरिंग कोड को स्टोर करवाया है। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना काफी इजी है, बस आपको नाम देकर उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है इक्वल ऑपरेटर के थ्रू। तो वेरिएबल को नेम करने के सबसे पहले पाइथन में कुछ कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वेरिएबल जो है पाइथन में डिक्लेयर्ड है। तो सबसे पहले नेम या अल्फाबेट्स जो है वो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। यानी नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो एक नंबर नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम वेरिएबल वन लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 11, या फिर हम लिख सकते हैं कि अंडरस्कोर वेरिएबल टू इज इक्वल्स टू 33। पर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू वेरिएबल वन इज इक्वल टू 33, तो यहाँ पे ये एक एरर दे देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया है कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल। कारण कि यहाँ पे पाइथन में जो है वेरिएबल के नाम के शुरू में आप नंबर्स को नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि नाम में नंबर हो सकते हैं पर वो शुरू में नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि उससे एरर जनरेट होता है। फिर तीसरा आपका हो जा रूल होता है कि जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं यानी जो पाइथन के रिजर्व्ड वर्ड है, जैसे इफ हो गया या फिर एल्स हो गया, तो इनको आप जो हो वेरिएबल्स के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस एरर्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ इफ इज इक्वल्स टू 33, तो ये देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स नाम का एरर दे दिया है इसने। तो इसी प्रकार से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। और चौथा इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रूल है, कंप्यूटर साइंस का बड़ा रूल मैं आपको कहना चाहूंगा, या प्रोग्रामिंग का अच्छा रूल है, कि
कि आपको वेरिएबल्स के जो नाम है वो हमेशा रिलेवेंट रखने हैं। यानी आप मान लीजिए माय माय वार वन जो है, अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और इज इक्वल टू 22 लिख देता हूँ, तो इससे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इस वेरिएबल का यूज क्या है। पर अगर मैं लिख देता हूँ एज इज इक्वल्स टू 33, तो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि 33 जो है कहीं ना कहीं पे किसी चीज की एज बता रहा है। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो पाइथन में हर एक वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। एग्जांपल के लिए हमने जो शुरू में वेरिएबल डिक्लेयर करा था 13, इस 13 का डेटा टाइप जो था वो था इंटीजर। हमने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा वेरिएबल 2, इसकी वैल्यू हमने असाइन करी थी इंजीनियरिंग कोड, जो कि एक स्ट्रिंग है। इसी प्रकार से हम माई वेर वन में असाइन कर देते हैं 99.99। तो ये हो गया है आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट, जिसे हम कहते हैं पाइथन में। और मान लीजिए हम एक चौथा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं कि इस कोडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये ट्रू जो है ये एक बूलियन टाइप का डेटा है। और बूलियन डेटा टाइप में आप जानते हैं कि मतलब यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, इससे हमें ये समझ में आता है कि पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आपको वेरिएबल्स का नाम एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं होती है। पाइथन खुद ही समझ जाता है कि वेरिएबल्स का क्या नाम है। और यहाँ पे इस तरह के एरर्स भी क्रिएट नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए हमने एक बार वेरिएबल वन में 13 को स्टोर करवा दिया है, तो अगर मैं चाहूँ तो अब वेरिएबल वन को मैं इंटीजर से स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल वन इज वन इज इक्वल्स टू सब्सक्राइब, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ वेरिएबल वन को। तो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आया। यानी कि पाइथन के वेरिएबल्स जो रहते हैं किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अगर एक बार डिक्लेयर हो जाते हैं तो दोस्तों ये था पाइथन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब आप वेरिएबल्स को क्रिएट करना और उनको असाइन करना और उनके डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। इसी कारण से अगली वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को यानी थोड़े और एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग वेरिएबल्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।